कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं करता हूं मौत का खेल, पर अब मौत का खेल असली में मौत का खेल बन चुका है। अब पूरा इंडिया, देश विदेश, जिला जवार जानना चाहता है आखिर मुझे एक गटर कीचड़ के नाली में पड़ी लैंडी खाने की क्या जरूरत आन पड़ी। पूरे देश ने कमेंट कर करके परेशान कर दिया है। आखिर क्यों क्यों क्यों? तो दोस्तों मैं बहुत गरीब था, दोस्तों, इतना गरीब कि 2 वक्त का पेट भरने के लिए मेरे पास खाना नहीं था। दोस्तों चावल नहीं थे मेरे पास, दाल तो थी। तो मेरे दोस्तों मेरे पे सब्जी है लेकिन चावल नहीं थे, चावल खत्म हो गए हैं मेरे पे। भीख मांगने से पाव तो मिल जाता था, पर बड़ा पाव कभी खाने को नहीं मिला। आप खुद सोचिए, इंसान चाय के साथ पाव तो खा सकता है, मगर सूखा पाव कैसे गटकेगा। जब मुझे पता चला असली टेस्ट तो बड़ा पाव गल के चूतड़ों में है, तो मैंने उसके गटर के नाले से इजाद किया गटर पाव। तो दोस्तों ये सब करके मेरी जिंदगी मस्त चल रही थी। 2 पैसे कमाने के लिए कभी पंचर की दुकान पर काम कर लिया, तो कभी नारियल बेचने निकल पड़ा। ये सब करके मेरा पेट तो आराम से भर जाता था, पर मेरे जैसे और गरीब लोग, ये गरीब की माँ की चूत, उनका पेट भी भरना था। इसी सिलसिले में मेरे एक मारवाड़ी दोस्त ने बताया कि राजस्थान जा, वहाँ सबसे ज्यादा गरीब भिखट्टे लोग मिलेंगे। मेरी शादी का पूरा शॉपिंग ही हुई थी, वो देख। मैम बच्चों का सामान। बच्चे कौन शादी करते हैं यार, क्या बात कर रही हो। तो दोस्तों जैसे ही मैं राजस्थान पहुंचा, गांड धोने के लिए पानी नहीं है। तो दोस्तों जब राजस्थान में पीने के लिए पानी नहीं है, तो नहाने धोने के लिए कहां से होगा। तो मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया कि नहाने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, पर उन माँ के लौड़ों ने मुझे एक बाल्टी थमा दी। तो दोस्तों 2-4 दिन के एक्सपीरियंस के बाद मुझे राजस्थानी पानी की आदत लग चुकी थी। जैसे तैसे करके मैंने नहाना धोना सीख लिया। लेकिन दोस्तों पानी से भी ज्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ पे खाने पीने की। आइसक्रीम के साथ ना आइस ना क्रीम, सिर्फ आइसक्रीम के नाम पे कौन मिलता था। ये वाली आइसक्रीम खाते हुए दिखाऊंगा आपको। पानी पूरी, जिसको राजस्थान में पतासी बोलते हैं, क्योंकि पानी पूरी में पानी नहीं होता है, सिर्फ पूरी ही पूरी होती है। दोस्तों स्पेशल गोबर वाले गोलगप्पे। स्पेशल है भाई, नॉर्मल मिलती है 10 रुपए की 5, स्पेशल मिलती है 20 रुपए की 5, वो भी स्पेशल गोबर मार के। 20 वाली बिस्लरी की बोतल लेने की तो औकात ही नहीं थी, तो वहीं अपना गटर का पानी। तो मेरे दोस्तों ये देखो शौचालय की गाड़ी खड़ी हुई है और ये नाले का पानी है, पूरा शौचालय इसमें जाता है और ये मैं नाले का शौचालय का पानी पी रहा हूँ। अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार मैं एक प्रोस्टिट्यूट बन ही गया। ओनली फैंस बनाने के बाद मैं काफी अमीर हो चुका था। लोग मेरी चमकती हुई खूबसूरती को देख के मुझसे स्किन केयर रूटीन पूछने लगे। मैंने उनको बताया सबसे पहले आपको एक्टिव चारकोल ग्रीन टी फेस वॉश लगाना है, उसके बाद मामा अर्थ राइस वाटर विटामिन सी टोनर लगाना है, उसके बाद बाओ स्किन साइंस ग्रीन टी फेस सीरम एलोवेरा एक्सट्रैक्ट विद प्रो विटामिन B5 एंड विटामिन ई लगाने के बाद बाओ सन स्क्रीन जेल विद SPF 55 लगाने के बाद आप पा सकते हैं मेरे जैसा ग्लो। और हाँ, लास्ट में गौमूत्र, सॉरी भैंस मूत्र के गरारे करना ना भूलें। प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे आने लगे। मुट्ठा लोग मेरे ऊपर आंख बंद करके पैसे उड़ाने लगे। कभी समय राणा मुझे पेलने के लिए बुला रहा है, कभी डॉली चाय वाला मेरे मुंह में डाल रहा है। ये सब करके मैंने बहुत पैसा कमाया। इतना पैसा बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने अपने जैसे बहुत सारे गरीब भिखट्टे लोगों का पेट भरा। इंसानों से लेके कुत्ता बिल्ली सुअरों तक का पेट भरा। मैं जरूर गटर वाला खाना खाता था, पर सुअर को मैंने अच्छा खाना खिलाया। सब कुछ मस्त चल रहा था, दिल गार्डन हो रहा था। फिर मुझे एक बीमारी हो गई। अब ना मैं आगे से दे पाऊंगी ना पीछे से दे पाऊंगी, क्योंकि गाइस मेरे को हो गया है एड्स। मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, सॉरी गाइस। इसको कहते हैं सर मुड़वाते ही ओले पड़ना। जैसे ही मुझे एड्स हुआ मेरे पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। उसके 1 हफ्ते बाद मेरे अब्बू चल बसे।
अब्बू के जाने के बाद मैं इतना अंदर से टूट गया था, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दिन भर नशे करके उनकी गंदी यादों को भुलाने की कोशिश करता था, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं एक दिन आराम से लेट के सोच रहा था, साला कैसे होगा मेरी जिंदगी का। साला अब क्या करूं मैं, क्या होगा मेरी जिंदगी का। तभी मेरे मौसी के छोटे लड़के का मुझे कॉल आया। तो दोस्तों, मौसी का लड़का मुझे ऑनलाइन स्कैम के बारे में बताता है। फिर मैं ऑनलाइन लोगों को लुभावने ऑफर देके उनसे पैसे लूट लेता था और फिर उनको ब्लॉक कर देता था। हाय गाइस, मैं 150 में अपनी 5 न्यूड फोटोज देती हूँ। अगर किसी को भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना या फिर इनबॉक्स में डायरेक्ट मैसेज कर देना। रियल मीट के लिए लोगों को बुलाता था और उनकी मुट्ठी मार के ही उनको शांत कर देता था। और हाँ, मेरा बचपन से ही एक सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। गाइस, मैं काले कलर की लुल्ली से ठुकना चाहती हूँ। ओनली फैंस और स्ट्रिप चैट के पैसों से मैंने अपना एम्पायर फिर से खड़ा कर दिया। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके लौंडे मुझे देखकर सूखकर छुआरा होते गए और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता गया। मेरी अमीरी और ओनली फैंस के फैंस को देख के बिग बॉस वालों का कॉल आया। अरे यार, लगता है बॉस का फोन आ गया। अरे यार, हेलो। बिग बॉस वालों ने मुझे 15 लाख का ऑफर दिया तो मैंने बोला, जवान संभाल के बात कर साले। मैंने 4 गाली देके उनको समझाया, तेरे इतने जूत मारूंगा साले। बहुत पैसा है अपने पास। फिर बिग बॉस वालों ने भी मुझे गालियां दी। अरे यार, अपनी माँ मत चोदाओ, तेरी माँ का चूत अब की जूता पड़ेगा, तेरी माँ का चूत। और इसी गाली गलौज को मद्देनजर रखते हुए डील 15 लाख में डन हो गई। तो दोस्तों, फिर मेरी एंट्री हुई बिग बॉस हाउस में। बिग बॉस तो दोस्तों, जब मेरी एंट्री हुई थी, जनता ने मुझे सेकंड नंबर पे रखा था। इसी बात से पूरा बिग बॉस हाउस डरा हुआ था और साजिश करने लगे मुझे बिग बॉस घर से बाहर निकालने की। मैंने बिग बॉस से पूछा, मगर क्यों? तो बिग बॉस ने कहा, आपकी हरकतों को देख के लगता है आप अपने ही टट्टी रोटी में चुपड़ के खा जाएंगे। ऐसे गंदे माहौल में बेचारे घर वाले नहीं रह पाएंगे। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल यार, मैं बिग बॉस के बाथरूम में हक के नहीं भाग सकता। हाँ बिल्कुल भाई। सच्ची बताओ ये। फिर बिग बॉस वालों ने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के निकाला, जैसे चाय में से मक्खी निकालते हैं। आसान शब्दों में कुत्ते की तरह मेरे मुंह पे थूक के भगाया। फिर मेरे स्ट्रिप चैट और ओनली फैंस के फैंस ने जियो सिनेमा को उसकी औकात दिखा दी। तेरे इतने झूठ मारूंगा साले। दरअसल तुम लोगों ने मुझे गैल चोस समझ रखा था। अब मैं बताऊंगा मैं कितना बड़ा झाटू हूँ। बिग बॉस से बाहर आने के बाद मुझे बहुत फेम और पैसा मिला। उसके बाद मेरी जीएफ भी बन गई। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पर मैं पहले से कामयाब था, इसलिए ए टूटका मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया। पुनीत सुपरस्टार से पुनीत खुराना बनने में मिनट नहीं लगा। पुनीत, तुम सबके लिए सुपरस्टार होगे, मेरे लिए पुनीत क्यूटी हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी टट्टी खा के बताओ। अगर ये नहीं किया तो मैं नस काट लूंगी। पुनीत, आई लव यू सो मच। जीएफ की टट्टी खाने के बाद पता नहीं भयंकरी कौन सी बीमारी हो गई। मेरी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। ऑक्सीजन। दोस्तों, गलती कर दी कीचड़ों में लेट के यार। मुश्किल है यार तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार का बचना। पानी देना थोड़ा सा। एक दिन वो वक्त भी आ गया कि मौत का खेल करते करते असली मौत हो गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। तो दोस्तों, आप लोगों से यही कहूंगा, जिंदगी में मौज मस्ती करो, दम से मुट्ठी मारो, दारू पियो, बीड़ी पियो, दम मारो, पर कभी औरत के चक्कर में मत पड़ना। धन्यवाद। देखेगा देसी हसबुल्ला। ज़ैनब के पापा लाल कलर दे आउटलैंडर पसंद है। लाल कलर दे। मैं कैसे भी करके मुठ मार के काम चला लूंगा सर। प्लीज सर, प्लीज सर। ज़ैनब के पापा